प्रेस द लॉर्ड जी सबको। आज हम बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या क्या है, कुछ वचनों के द्वारा ध्यान करेंगे। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, सारे जगत के लिए, पापों के लिए मरने के लिए आए, ये जानते हैं। पर और भी वचन से वे ध्यान करेंगे। पापियों को बुलाने आया। ये फरीसी लोग मत्ती सुसमाचार में 9 अध्याय में 11 से 13 तक वचनों में मिलते हैं। फरीसी लोग पूछते, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों भोजन करता है, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन में जवाब देते हैं। इसी तरह सेकंड बैर उत्पन्न करने आया, मतलब मत्ती 10 अध्याय में 35 वचन में मिलेगा आपको। मतलब सास को बहू से, पिता को पुत्र से, ऐसा कुछ संदर्भ मिलेगा उधर। मतलब घर में एक विश्वासी है तो बाकी सब लोग ऑटोमेटिक में विश्वास नहीं है तो बैर करेंगे, नहीं तो विरोध में चलते हैं, जैसे हम मसीही लोग हर दिन फेस करते हैं, सब जानते हैं। ये वचन इसके लिए है। और सेवा टहल करने के लिए आया, यह मत्ती 20 अध्याय में 28 वचन में आपको मिलेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया, खुद आप सब लोगों के लिए सेवा टहल करने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया, ये बोलते हैं। इसी तरह चौथा वचन है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ, ये बोलते हैं। लूका सुसमाचार में 19 अध्याय में 10 वचन में, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह इस काम के लिए आए, ये कई वचनों के द्वारा गवाही देते हैं। मैं परमेश्वर की ओर से खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ, ये वचन बोलते हैं। ये आपको लूका रचित सुसमाचार में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह नाश हुओं को मतलब ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए, ये वचन है। ये लूका में है, आप ध्यान कीजिए पूरा चैप्टर। इसी तरह भेजने वाला का इच्छा पूरे करने आया हूँ, स्वर्ग से उतरा हूँ, ऐसे बोलते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय में 38 वचन में आप देखोगे तो उधर भी मतलब पूरा यूहन्ना सुसमाचार में ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में गवाही देते हैं। वो आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा। इसी तरह छठा वचन ये है, जो देखते हैं वे ना देखे, जो नहीं देखते वे देखे। यूहन्ना 9 अध्याय में 39 वचन में मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? जो देखते हैं, मतलब कुछ लोग, पंडित लोग इज़राइल प्रजा में ये सोचते थे हम सब कुछ जानते हैं, पर उनको कुछ भी अच्छी तरह परमेश्वर का ज्ञान समझ नहीं आता था। और जो अपन अन्य जाति लोग हैं आज के दिन, प्रभु यीशु मसीह को, उनका उद्धार के बारे में, उनका इस ज़मीन पर आने के बारे में, उद्देश्य के बारे में हम सब कुछ अच्छी तरह जान गए हैं परमेश्वर की कृपा से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उन लोगों से कह दिया, मैं इसीलिए आया हूँ, जो देखते हैं वे ना देखें, जो नहीं देखते वे देखें। इसका मतलब उनके लिए मन देने के लिए, मन खोलने के लिए आया। इसी तरह भेड़ों को जीवन देने के लिए आए। ये यूहन्ना 10 अध्याय में 10 वचन में आपको पा जाएगा। 10 अध्याय पूरा भेड़ों के बारे में, मतलब परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाले क्या होता है, अच्छा चरवाहा क्या होता है, ये सब कुछ उसमें आपको दिख जाएगा। पूरा अध्याय पढ़िए, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसी तरह 8वें वचन में ये है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देने आया। ये यूहन्ना 10 अध्याय में 11 वचन में, नेक्स्ट वचन में मिल जाएगा। वो अपने भेड़ों के लिए प्राण भी देने के लिए पीछे नहीं मुड़ता, ये अपने आप के लिए गवाही देते हैं। इसी तरह जगत में ज्योति होकर आया, ये वचन भी आपको यूहन्ना में 12 अध्याय में 46 वचन में मिल जाएगा। जगत में ज्योति होकर आया। अंधकार से भरे हुए इस जगत में
केवल यीशु मसीह ज्योति हैं, जैसे बोलते हैं ना मैं जगत की ज्योति हूँ, तो ये वचन उधर मिल जाएगा। इसी तरह जगत का उद्धार करने आया हूँ, 10वें वचन में ये बोलता है जगत का उद्धार करने आया, मतलब बचाने के लिए आया है। ये वचन यूहन्ना 12 अध्याय में 47 वचन, मतलब आपको इसे नेक्स्ट वचन में ही मिल जाएगा। तो भाई बहनों, अच्छी तरह हम वचन पर ध्यान करना चाहिए। जैसा वचन है वैसे समझ नहीं पाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को केवल परमेश्वर का पुत्र रूप में विश्वास करेंगे तो ही उद्धार मिलता है। ये सब लोग ध्यान कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए।